Hello everyone, this is Animesh, your IT teacher, and I welcome you all to the IT class. So dear children, today I am here with a new topic, that is web server, right? Web server is the principal computer or server that links or stores contents of different websites. It provides data and information to computers on request which are connected to it through the network via internet. So dear children, we have already discussed also about web server, है ना. मैंने क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल एक डिस्कस किया था आप लोगों से कि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ओके, और क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, व्हेन द क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इट इज़ ऑब्वियस बिना विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप किसी भी सर्वर से इंफॉर्मेशन नहीं मंगवा सकते. आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वर्स like Google, YouTube, okay. So this is called web server. We will learn about web server in detail, but first you take the screenshot of this. Okay children, so let us see. In other words, it can be said that web server is a computer that stores data and runs software that are designed to send web pages in the file format when requested by the web browser. क्या मतलब हुआ इसका इस पूरे सेंटेंस का? ओके, सी हियर अगेन आई एम रीडिंग, ओके, समझना ध्यान से. इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो स्टोर करता है डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है जो डिज़ाइन स्पेशली किया जाता है टू सेंड द वेब पेजेस एंड वेबसाइट. किसको भेजा जाता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइल फॉर्मेट. किसको भेजा जाता है? तो यूज़र देखते हैं, क्लाइंट देखते हैं, और डिस्प्ले वेयर इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउज़र. सी आई हैव drawn a diagram for you so that it can become easy to understand the concept of web server. Okay, see here is the client means कोई कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई यूज़र यूज़ करेगा इस क्लाइंट को, ये रिक्वेस्ट करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड. ओके, तो ऑब्वियस है जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ओके, तो इट विल दिस कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ओके, अब इंटरनेट से कनेक्शन होने के बाद हम लोग अगर सर्च करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी वेबसाइट के बारे में, तो वी जनरली यूज़ वेब ब्राउज़र. फॉर एग्जांपल, आई हैव ड्रॉन द फिगर, इट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ गूगल क्रोम. गूगल का एक वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम. ओके, अब हम जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करते हैं, वी गेट अ सर्च इंजन, द सर्च इंजन ऑफ गूगल. देयर वी सर्च, सपोज दैट इफ अ क्लाइंट सर्च फॉर अबाउट फेसबुक, www.facebook.com, तो फेसबुक के सर्वर, वेब सर्वर है ये, फेसबुक पे सर्वर के पास ये दस सर्च इंजन आपका जा करके उस फेसबुक के बारे में सर्च करके इस सर्वर से उठा करके ये वापस से ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराएगा, एंड द यूजर्स, द क्लाइंट विल बी एबल टू सी अबाउट द Facebook website. Okay, so this is the complete process how a client used to search and get information through वेब सर्वर. तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का क्या रोल है आपको समझ आ रहा होगा, क्लाइंट क्या होते हैं आपको समझ आ गया होगा, एंड वेब सर्वर, व्हाट इज से वेब सर्वर. नाउ आई थिंक इट्स वेरी इजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेब सर्वर, ओके, एंड हाउ द कंप्लीट प्रोसेस गेट्स डन. ओके, सो dear children, you take the screenshot of this. I will discuss the next topic. Okay children, so let us see one more topic, that is modem, MODEM. Okay, let us see modem. Modem stands for modulator demodulator. modem का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है modulator demodulator. Okay, a modem is a peripheral device which converts. ये एक पेरिफेरल, एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है. ये क्या करता है, इसका काम क्या बेसिकली हम लोग समझते हैं. पहला, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स. ओके, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम है मॉडेम का. और द सेकेंड, एनालॉग सिग्नल को अगेन डिजिटल सिग्नल में भी बदलता है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडेम.
So I will discuss about modem with the help of a diagram, but before that you take the screenshot of this, then I will discuss with the help of diagram. Okay children, so जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मॉडेम का दो काम है. सबसे पहला, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल को भी बदलता है. तो सपोज दैट ये कहाँ कब काम आता है, तो हम लोग एक एग्जांपल के लिए डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि मॉडेम कैसे काम करता है. तो सपोज दैट एक टावर है. ओके, एक टावर है, यहाँ से एक सिग्नल निकल रहा है. तो ये आपका एक वेव्स के फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, जिसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, राइट. रेडियो सिग्नल्स भी वही एनालॉग ही होता है. ओके, अब यहाँ पे जैसे आएगा तो अब नाउ सी, अब जो भी सिग्नल्स आ रहा है, रिसीव हो रहा है इस कंप्यूटर में. ओके, तो कंप्यूटर, वी नो दैट कंप्यूटर इज अ मशीन, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, तो कंप्यूटर जब भी समझेगा वो सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में समझेगा. तो डिजिटल सिग्नल में बदलने वाला कोई डिवाइस चाहिए ना, जो कि कंप्यूटर को समझा सके कि या ये सिग्नल का मतलब ये है. तो यहाँ पे मॉडेम ठीक वैसे ही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो मैंने डिस्कस किया, इसका काम क्या है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देगा. 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके, और फिर फाइनली जब कंप्यूटर यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तो अगेन मॉडेम ये देन कंप्यूटर विल सेंड द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, दैट इज 0 1 0 1 0 1, एंड फाइनली मॉडेम उसको रिसीव करके फिर उसको एनालॉग सिग्नल में बदल करके. ये पूरा कंसेप्ट है. एक आसान तरीके से समझने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की. ओके, सो आई थिंक चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मॉडेम. सो टुडेज क्लास इज ओवर. आज के लिए इतना ही, एंड द नेक्स्ट डे वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक. सो हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.